सन्माननीय नाना राणे यांच्या शुभ हस्ते त्याला या ठिकाणी पुरस्कार दिला जाईल. प्रितेशची कामगिरी अत्यंत जबरदस्त राहिलेली आहे. या स्पर्धेमध्ये अफलातून कामगिरी प्रितेश पांडुरंग म्हात्रे या अष्टपैलू खिलाडूने सलगच्या 2 मॅच मध्ये मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार पटकावलाय आणि आपल्या संघाला क्वार्टर फायनल मध्ये पोहोचून ठेवलेला आहे. असा प्रितेश आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. अत्यंत जबरदस्त कामगिरी या पूर्ण स्पर्धेमध्ये प्रितेश म्हात्रेने केलेली आहे. प्रितेश, लागोपाठच्या 2 मॅच मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी तू झालेला आहे. काय वाटतं या मोठ्या स्पर्धेमध्ये एवढं मोठं पारितोषिक आहे, 2000 रुपये रकमेचं हे सर्व पारितोषिक आहे आणि तुला दुसऱ्यांदा मिळतंय, कसं फील करतोस? फील तर खूप चांगलं करतो. आमची फिल्डिंग पण चांगली झाली आणि बॉलिंग पण चांगली झाली, त्यामुळे आम्ही जिंकलो. क्वार्टर फायनल मध्ये काय रणनीती असेल तुझी? बॅटिंग चालते, बॉलिंग चालते, क्षेत्ररक्षण चांगला करतोस. या ठिकाणी तुम्हाला सेमीफायनल मध्ये पोहोचण्याचा एक संधी आलेली आहे आणि त्यामुळे कशा पद्धतीचा तुझा खेळ असेल क्वार्टर फायनल मध्ये? आम्ही चांगलं खेळण्याचा प्रयत्न करू आणि सामना जिंकण्याचा प्रयत्न करू. नक्कीच बेस्ट ऑफ लक तुला आणि तुझ्या संघाला. खूप खूप अभिनंदन. लागोपाठच्या 2 मॅच मध्ये मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी प्रितेश पांडुरंग म्हात्रे वागेश्वरी धोकोडी संघाचा. जाऊया पुढच्या मॅच कडे, जिथे आपण पाहतो मॅच दुसऱ्या राऊंडचा दुसरा मॅच सुरू होतोय. यजमान जोगेश्वरी आवास विरुद्ध गावदेवी झिराड आणि या मॅचचं धावतं समालोचन ऐकवण्यासाठी आपण थेट जाऊया महाराष्ट्राचा बुलंद आवाज यासीन मर्चंट यांच्याकडे. धन्यवाद संजय. 5 ओवर का ये मुकाबला. टॉस जीतने के बाद यजमान जोगेश्वरी आवास टीम ने सबसे पहले क्षेत्ररक्षण करने का यहां पर निर्णय लिया. बल्लेबाजी के लिए दावत दी है गावदेवी झिराड टीम को. गावदेवी झिराड टीम की जानिब से 2 सलामी बल्लेबाज संकेत और अभय गेंद को टटोलते हुए, गेंद का मुआयना करते हुए यहां पे नजर आ रहे हैं. सूरज धीरे धीरे गुरूब होता हुआ, धीरे धीरे अपने घर जाता हुआ और यहां पे जो सूर्य प्रकाश, सनलाइट नजर आ रही थी वो थोड़ी सी कम हो रही है, मगर क्रिकेट को बहुत ही साजेसा यहां पे वातावरण हमें नजर आ रहा है, क्योंकि धूप भी है, थोड़ी सी छाव भी है, हवा भी थोड़ी सी थमी है, एक नमी वातावरण में नजर आ रही है. और लास्ट मैच के हीरो, मैन ऑफ द मैच, जिन्होंने इस मैच में करिश्माई गेंदबाजी की है, वही रंजीत रोगे. लास्ट मैच में 5 विकेट्स इन हॉल जिन्होंने अपने नाम किए थे, वही रंजीत रोगे अपना निजी पहला ओवर लेके गेंदबाजी के मोर्चे पर राइट आर्म ओवर द विकेट. जी हां, लोअर फुल टॉस गेंद थी, बहुत ही खूबसूरत कवर ड्राइव देखने को मिला. गेंद का पीछा किया, मगर तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने अच्छी दौड़ लगाई. विकेटों के बीच आंखों आंखों में इशारा और उसी के साथ देखते देखते दूसरा रन यहां पे मुकम्मल होता हुआ संकेत ने इस 2 रनों के साथ अपना खाता खोला, अपनी टीम का भी खाता खोला. 5 ओवर का ये मुकाबला है. कम से कम 50 रन अगर बोर्ड पे लगते हैं तो एक मजेदार मैच हमें यहां पे जरूर देखने को मिलेगा. रंजीत रोगे फिर से एक बार. जी हां, इस मरतबा जोरदार अपील. ऑफ कटर गेंद जरूर थी, उसे पुल करने की कोशिश कर रहे थे. गेंद उनके सेंटर पैड से टकराई है. थोड़े से दर्द महसूस कर रहे हैं संकेत, मगर टप्पा खाने के बाद गेंद ने थोड़ा सा उछाल लिया था और इसी वजह से लेग बिफोर द विकेट का जो अपील हुआ था उसे सिरे से खारिज कर दिया था अंपायर जी पुरुषोत्तम भगत ने. बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी फिर से एक बार रंजीत रोगे द्वारा. जी हां, इस मरतबा ओवर पिच गेंद जरूर थी, मगर ओहो, यहां पे बाल बच गए. संकेत को जीवन दान में कहूंगा. हालांकि सवाल निशान जरूर है कि इस तरह से रन यहां पे चुराना कितना फायदेमंद होगा, क्या यह सही होगा, क्योंकि सलामी बल्लेबाज है, ऊपरी क्रम के बल्लेबाज है, महत्वपूर्ण बल्लेबाज है उनके टीम के. बहुत बड़ा रिस्क उठाया था. अगर यहां पे सीधा निशाना
बचपन में अगर लगोरी खेले होते तो जरूर यहां पे निशाना सही होता। रंजीत रोगे फिर से एक बार, जी हां, ब्लॉक किया था, परफेक्ट यॉर्कर, मगर सीधे बल्ले से उसे खोद कर खेला। बहुत ही बढ़िया यहां पे फील्डिंग का प्रदर्शन। गेंद जैसे ही बल्ले से निकली थी कारपेट के सहारे, कारपेट को चाटती हुई लॉन्ग ऑफ की दिशा में फील्ड हुई, मगर इस बीच दोनों भी बल्लेबाजों ने एक रन आसानी के साथ मुकम्मल करते हुए रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 4 रन। पहला ओवर प्रगति पर बिना कोई नुकसान, बिना कोई विकेट खोए पहले बल्लेबाजी करते हुए पहले सत्र का खेल यहां पे जारी है। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं गावदेवी चिराड़। अभी अभी जो क्रिकेट के दीवाने आए हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बताता चलूं, जी हां, हवा में खेलने की गलती, लॉन्ग ऑफ में फील्डर तैनात और एक आसान सा कैच और संकेत बैक टू द पैवेलियन। संकेत के रूप में बहुत ही बड़ा झटका दिया है रंजीत ने। 30 गज के दायरे के बाहर खेलने की कोशिश कर रहे थे मगर गैप को ढूंढने में नाकाम रहे। जहां पे फील्डर मौजूद था उन्हीं के हाथ में कैच थमा दे बैठे और अपना कीमती विकेट यहां पे संकेत ने खोया। रंजीत के खाते में और एक यहां पे विकेट जुड़ता हुआ अब तक 6 विकेट चटका चुके हैं रंजीत रोगे। रंजीत रोगे ने इस ओवर में भी बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है, बल्लेबाजों को रनों से वंचित किया है। ऑफ कटर गेंदें बहुत ही बढ़िया तरीके से हैंडल करते हैं, कभी कभी स्लोवर वन, कभी लेग कटर और कभी कभी यॉर्कर भी देखने को मिलता है और इसी वजह से बल्लेबाजों को अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल होता हुआ। जी हां, फिर से एक बार ऑफ कटर, बार बार बच गए। आई थी बल्लेबाज बैकफुट पर जाकर उसे स्टीयर करने की कोशिश कर रहे थे, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। ओवर की समाप्ति, पहले ओवर में मात्र 4 रन खर्च किए हैं, एक विकेट भी चटकाया। 30 गज का दायरा होने के बावजूद इस तरह की गेंदबाजी बहुत ही उत्साहवर्धक और आत्मविश्वास और मनोबल यहां पे गेंदबाजी करने वाली टीम जोगेश्वरी आवास का बढ़ाने वाली। नए गेंदबाज इस बीच तैयार होते हुए अपने बॉलिंग मार्ग पे अमोल राणे अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके आए हैं। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज रहेंगे तेजस, वन डाउन बल्लेबाज पहली मर्तबा सामना करेंगे। पहली मर्तबा खेलने का मौका मिला है अभय, नो स्ट्राइक इन पर जिन्होंने 2 गेंदों का सामना किया, 1 रन बनाकर खेल रहे हैं, जबकि संकेत ने 4 गेंदों का सामना किया और 3 रन अपनी टीम के लिए जोड़े। दूसरा ओवर भी यहां पे पावर प्ले का रहेगा और इसी वजह से हम देख सकते हैं एक शॉर्ट स्क्वायर लेग, उसी के साथ एक शॉर्ट मिड विकेट, एक शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग और एक मिड ऑन। इस तरह से 30 गज के दायरे के अंदर बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए बहुत ही बढ़िया अमोल की ये गेंद थी, हालांकि ऑफ कटर गेंद, मगर बाएं हाथ के बल्लेबाज को लेग कटर होती हुई परफेक्ट लाइन एंड लाइन से गेंदबाजी यहां पे हो रही है और इसी का यह नतीजा। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि डिसिप्लिन बहुत ही जरूरी है गेंदबाजी करते हुए। डिसिप्लिन, डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन, 3 डी के साथ जब आप गेंदबाजी करोगे तब आपको जरूर इसका मुनाफा होगा, फायदा होगा। यहां पे हालांकि शॉर्ट ऑफ लेग गेंद थी मगर बल्लेबाज ताकत का इस्तेमाल करने में चूक गए, टाइमिंग मिस कर गए और इस वजह से 1 रन डिक्लेयर के रूप में यहां पे मिला। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या 5 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। जोगेश्वरी माता क्रीड़ा मंडल की जानिब से बहुत ही बढ़िया टूर्नामेंट का आयोजन। इस टूर्नामेंट का, इस प्रतियोगिता का ये तीसरा दिन, फिर से एक बार अमोल करिश्माई गेंदबाजी करते हुए आखिरकार रनआउट का विकेट यहां पे अपना त्यागना पड़ा और एक बल्लेबाज रनआउट के रूप में मैदान से बाहर आएंगे।
बाएं हाथ के बल्लेबाज तेजस पूरी तरीके से नाकाम रहे, अपने आप से नाराज होंगे, क्योंकि जिस अपेक्षा से उन्हें बल्लेबाजी के लिए ऊपरी क्रम में भेजा गया था, बहुत ही निराश किया उन्होंने और आखिरकार अपना कीमती विकेट यहां पे खोना पड़ा। स्ट्राइक एंड पर अभय और अब नए बल्लेबाज साहिल नॉन स्ट्राइक एंड पर जाते हुए, और अमोल एक सफल गेंदबाज, बहुत ही किफायती गेंदबाजी करते हुए। जी हां, इस मरतबा फिर से एक बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद जरूर थी, मगर स्लोवर वन गेंद पड़ नहीं पाए थे। मिड विकेट की दिशा में सीधा फील्डर के हाथों में खेलने की गलती, और इसी के साथ और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर। अमोल ने चतुराई के साथ अपनी गेंदबाजी में परिवर्तन किया और एक स्लोवर वन गेंद अचानक आने के बाद बल्लेबाज अपने आप को रोक नहीं पाए, लालच में फंस गए, और लालच हमेशा बुरी बला कहा जाता है। एक बड़ी मछली जाल में फांसते हुए इसी ओवर में 2 बल्लेबाजों को चलता किया है अमोल राणे ने। आजकल के फास्ट क्रिकेट में और डेवलप क्रिकेट में इस तरह की अलग अलग तरह की गेंदबाजी, जिसे वर्सटाइल गेंदबाजी कहा जाता है, बेहद जरूरी है, क्योंकि एक ही टप्पे पर अगर आप गेंदबाजी करोगे, एक ही कट अगर आप करोगे, तो बल्लेबाज समझ जाते हैं, आपके बल्लेबाज आपको रीड करते हैं और बड़े स्ट्रोक खेलने में कामयाब भी होते हैं। और इसी वजह से यहाँ पे बहुत ही अच्छा परिवर्तन देखने को मिला। इस मतलब जैसे ही नए बल्लेबाज आए, अपनी हमेशा की तरह बहुत ही अच्छी तरीके से गेंदबाजी यहां पे दिखाते हुए ऑप्शन के बाहर ललचाया था, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, और वहां से गेंद को उछालते हुए अंदर की तरफ लाना उनका एक प्लस पॉइंट मैं कहूंगा। अमोल राणे ने इस ओवर में काफी प्रभावित किया है। अब तक एक भी रन खर्च नहीं किया है। एक रन जो इस ओवर में आया था वो लेग बाय के रूप में आया था, और इसी वजह से फिर से एक बार क्या यहां पे मेडन ओवर हमें देखने को मिलेगा। अमोल राणे फिर से एक बार, जी हां, हवा में गेंद जरूर है, उस गेंद के नीचे फील्डर, और ये कैच ड्रॉप, ये मेडन ओवर हो सकता था विकेट के साथ, मगर बैड लक रहे और दोनों भी बल्लेबाजों ने इस बीच 1 रन मुकम्मल कर लिया। दूसरे ओवर की समाप्ति, पहले ओवर में मात्र 4 रन खर्च किए थे रणजीत रोगे ने, दूसरे ओवर में अमोल राणे आए और अमोल राणे ने मात्र 1 रन खर्च किया है, बाय के रूप में 1 रन। कुल मिला के इस ओवर में 2 रन हमें देखने को मिले। रनों की संख्या हो चुकी है 2 ओवर की समाप्ति के बाद 6 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। अब यहां से 30 गज का दायरा हट चुका है, डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, और उसी के साथ एक काउ कॉर्नर की दिशा में फील्डर तैनात, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, सीमारेखा के नजदीक, शॉर्ट कवर शॉर्ट पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर हमें नजर आता हुआ ऑफ साइड की जानिब। जी हां, इस मतलब ओवर पिच गेंद थी, उसे उछाल कर खेला मिड ऑन के ऊपर से, लॉन्ग ऑन में फील्डर तैनात, 1 ही रन मिलेगा। अच्छी फील्डिंग अमोल की, एक रन पर संतुष्ट होना पड़ रहा है बल्लेबाजों को। इसका मतलब यह साफ है कि डिसिप्लिन के साथ, बहुत ही सटीक लाइन एंड लेन के साथ यहां पे गेंदबाजी हो रही है, और बल्लेबाजों को रनों से वंचित रखने का पूरी तरीके से प्रयास जो यहां पे किया है, उसमें काफी हद तक सफल भी रहे हैं। रनों को सुखा दिया है इन दोनों भी गेंदबाजों ने। यहां इसमें दबा फुल टॉस गेंद थी, मगर उसे चीते परिचित अंदाज के साथ पीले हाथों से ढकेला था मिड ऑन की दिशा में। फील्डर वहां पे भी मौजूद थे, मगर दोनों भी बल्लेबाजों के इस बीच 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या 8 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। जी हां, फिर से एक बार ओवर पिच गेंद कारपेट के सहारे बहुत ही अच्छा ऑन ड्राइव हमें देखने को मिला, मगर 1 के अलावा यहां पे कुछ भी नहीं मिलेगा। 1 रन पर संतुष्ट होना पड़ रहा है, यही एक चिंता का विषय बल्लेबाजों के लिए। बीच बीच में बड़े स्ट्रोक आना बहुत ही जरूरी, कम से कम हर ओवर में 1 या 2 बड़े स्ट्रोक आते हैं तो यहां पे एक सम्मानपूर्वक स्कोर हमें देखने को मिलेगा। मगर ये सारा श्रेय
सारा क्रेडिट दोनों भी गेंदबाजों को चला जाता है, जिन्होंने बहुत ही ये देखिए स्लोअर बॉल, लेग स्पिन जरूर थी, उनके हाथों पर ध्यान रखना होगा। खराब फील्डिंग, बिल्कुल अपेक्षा नहीं की जाती इस तरह की फील्डिंग की। प्रोफेशनल आप खेल रहे हो, बड़ा क्रिकेट खेल रहे हो, तो यहां पे फील्डिंग करना बेहद जरूरी। जहां पे एक रन मिलने की संभावना थी, वहां पे दूसरा रन बल्लेबाजों ने तब्दील किया। बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट का प्रदर्शन, क्योंकि एक एक रन कितना कीमती होता है अक्सर हम जानते हैं। एक एक रन से टीमें हारती है या प्रतियोगिता से बाहर जाती है। राजनीति में एक वोट जिस तरह से कीमती होता है, उस तरह से मैदान पर एक रन बहुत ही कीमती। मगर रणजीत रोंगे पुरजोर कोशिश करते हुए बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी के साथ फिर से एक बार ऑफ कटर गेंद जरूर थी, यहां पे रन आउट लेने की कोशिश, मगर दोनों भी बल्लेबाज सही सलामत अपने अपने क्रीज पर। इस एक रन के साथ रनों की संख्या 12 रन। तीसरा ओवर यहां पे प्रगति पर रंजीत का। रंजीत ने पहले ओवर में मात्र 4 रन खर्च किए थे, इस ओवर में अब तक 6 रन खर्च किए हैं। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी में कहूंगा, शानदार गेंदबाजी। पूरे डेलीगेशन के साथ क्रिकेट को खेल रहे हैं, क्रिकेट को जी रहे हैं। जी हां, इस मरतबा फिर से एक बार ऑफ स्टंप के बाहर से खींचा था उस गेंद को, मिड विकेट की दिशा में गेंद ट्रैवल कर रही थी। एक ही रन यहां पे मिलेगा। देखते देखते तीसरे ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर में 4 रन, दूसरे ओवर में मात्र 1 रन अमोल ने खर्च किया था। 2 रन खर्च किए थे लेग बाय के रूप में 1, और रंजीत रोगे ने तीसरा ओवर जो डाला उस ओवर में 7 रन खर्च हुए हैं। कुल मिला के 13 रन स्कोरबोर्ड पर 3 ओवर की समाप्ति के बाद। यानी बहुत ही नाजुक अवस्था, नाजुक स्थिति में बल्लेबाजी करने वाली टीम गावदेवी झिराट हमें यहां पे नजर आ रही है। अब मात्र 12 गेंदें आपके पास है, 12 गेंदों में कम से कम 25 रन अगर और जोड़ते हैं तो यहां पे सम्मानपूर्वक स्कोर हो सकता है, वरना बहुत ही मुश्किल होगा इस मैच को जीतने के लिए गावदेवी झिराट को। दोनों भी बल्लेबाज थोड़ी सी थकावट यहां पे महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हर एक जो रन यहां पे निकाला है वो दौड़कर पूरा किया है, और इसी वजह से इस धूप में थोड़ी सी थकावट जरूर यहां पे आ चुकी है। थोड़ी देर के लिए खेल यहां पे रुका हुआ है। जोगेश्वरी क्रीड़ा मंडल आवास इनकी जानिब से बहुत ही बढ़िया ये टूर्नामेंट, शानदार टूर्नामेंट, बहुत ही खूबसूरत ये मैदान, और उसी के साथ सीमेंट पिच यहां पे मुहैया करवाया है। उस सीमेंट पिच के ऊपर गेंद बाउंस भी हो रही है, कट भी हो रही है, और उसका पूरा फायदा गेंदबाजों ने उठाया है। स्पेशली रंजीत रोगे और अमोल राणे ने पूरी तरीके से इस पिच का फायदा उठाया है। इस बीच नए गेंदबाज अपना निजी पहला ओवर लेके आए हैं, ओमकार राणे, राइट हैंडेड बल्लेबाज स्ट्राइक गेंद पर। छोटा प्लेन गेंद, मगर बैकफुट पर जाकर उसे पंच करने की कोशिश, गेंद ने बल्ले का ऊपरी हिस्सा लिया और एक आसान सा कैच विकेट की। और अक्सर उन्होंने बड़े स्ट्रोक खेलकर अनेक मैचेस में अपने टीम को जीत दिलाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज फिर से एक बार बड़ी जिम्मेदारी रितेश के ऊपर, क्योंकि रनों की संख्या का आकाल यहां पे नजर आता हुआ। मात्र 13 रन स्कोरबोर्ड पर लड़खड़ा रही है उनकी पारी को यहां पे संभाला देना होगा। जी हां, रितेश ओवर पिच गेंद को सीधे बल्ले से जरूर खेलने की कोशिश कर रहे थे। गेंद ने बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया और गेंद डिक्लेयर जोन में बिहाइंड द विकेट 1 रन के लिए। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या 14 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर प्रगति पर 2 गेंदें हो चुकी है, 4 गेंदें अभी भी शेष बची हुई इस ओवर की। जी हां, रितेश ने भी हुक करने की कोशिश की, मगर गेंद ने बल्ले का ऊपरी सिरा लिया। गेंद हवा में और आसान सा कैच।
स्थिति हो चुकी है। गावदेवी झिराड की 5 विकेट, ऊपरी क्रम के 5 विकेट उन्होंने खोए और मात्र 14 रन स्कोरबोर्ड पर। ओमकार भी बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। आपके पास अगर चारों गेंदबाज सटीक निशाने पे और सही जीतने के मौके आपके बढ़ते हैं, उसी के साथ बहुत ही अच्छी फील्डिंग, हर एक कैच को लपकने का जज्बा, ग्राउंड फील्डिंग हो या हवा में आते हुए कैच हो, हर वक्त अपना 100% एफर्ट देना बहुत ही जरूरी। और इस बीच लॉफ्टेड स्ट्रोक खेला है जरूर, मगर डीप मिड विकेट में फील्डर तैनात और वहां पे थोड़ा सा यहाँ पे ढीलापन नजर आया और इसी वजह से बल्लेबाजों ने दूसरा रन आसानी के साथ मुकम्मल कर लिया। इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या 16 रन स्कोरबोर्ड पर। गावदेवी झिराड की गाड़ी सेकंड गियर में चल रही है। अब यहां पे ज्यादा वक्त और ज्यादा गेंदें नहीं बची। जी हां, बैकफुट पर जाकर पॉइंट के ऊपर से खेलने की कोशिश थी, मगर टप्पा खाने की 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। ओमकार ने इस ओवर में काफी नबीदुली गेंदबाजी की, 3 रन खर्च किए और 2 बल्लेबाजों को चलता किया है। 16 रन स्कोरबोर्ड पर, 4 के औसत से यहां पे रन बन रहे हैं। बहुत ही खराब हालत, बहुत ही नाजुक अवस्था यहां पे बल्लेबाजी करने वाली टीम की होती हुई अब यहां से अगर जीतना है तो इस ओवर में कम से कम 20 रन और जोड़ने होंगे। 35 रन का आंकड़ा अगर यहां पे बल्लेबाजी करने वाली टीम छूती है तो ये मैच जरूर मजेदार होगा। जी हां, परफेक्ट यॉर्कर करने की कोशिश की थी, उसे खोद कर खेला था कवर की दिशा में, मगर सीधा फील्डर को ढूंढ लिया था। फिर से एक बार 1 रन पर यहां पे बल्लेबाज संतुष्ट होते हुए, करे तो क्या करे इसी विवंचना में, इसी सोच में दोनों भी बल्लेबाज, बड़े स्ट्रोक खेलने का बिल्कुल मौका नहीं, सटीक निशाने पे गेंदें हो रही है। इस मरतबा फिर से एक बार कवर के ऊपर से निकालने की कोशिश कर रहे थे, कैच लपकने का मौका था, कैच छूटा और दोनों भी बल्लेबाजों ने 1 रन को यहां पे लूटा। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या 18 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। ग्रामीण क्रिकेट में अक्सर पहले 4 या 5 खिलाड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और वो 5 विकेट यहां पे निकाले हैं जोगेश्वरी आवास ने, और इसी वजह से हम देख सकते हैं बहुत ही खस्ता हालत बल्लेबाजी करने वाली टीम गावदेवी झिराड की यहां पे नजर आ रही है। मगर आपको जीतना है तो कुछ ना कुछ यहां पे करना होगा, किसी भी तरह से रन जुटाने होंगे। इसमें तबाब स्टंप के बाहर गेंद, अंपायर जी की तरफ से वाइट का इशारा, लगातार 2 गेंदें यहां पे वाइट आने की वजह से जरूर यहां पे रनों की संख्या में इजाफा होता हुआ 20 का आंकड़ा यहां पे छू लिया है गावदेवी झिराड ने। 4 गेंदें अभी भी शेष बची है, 4 गेंदों में 4 बड़े स्ट्रोक आते हैं तो जरूर एक सम्मानपूर्वक स्कोर की तरफ नजर आएंगे। मगर हवा में गेंद, इस पर दबा स्क्वायर लेग की दिशा में कैच लपकने का मौका था, मगर देखिए तकदीर वाले रहे फील्डिंग करने वाली टीम, जहां पे 4 रन मिलने की संभावना थी वहां पे मात्र 1 ही रन मिलेगा। मात्र 1 रन, हालांकि यहां पे पहले ही रनों की कमी और फिर से एक बार यहां पे 1 ही रन पर संतुष्ट। जी हां, इस मतलब हवा में गेंद, अमोल राणे उसके नीचे और आसान सा कैच, और ये छठा झटका लगता हुआ गावदेवी झिराड को। अंतिम 2 गेंदें शेष बची हुई है इस ओवर की। जी हां, फिर से एक बार ओमकार राणे को, अमोल राणे को यहां पे ढूंढ लिया है।
गेंदबाज ने यहाँ पे करिश्माई गेंदबाजी की, कंजूस और किफायती गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाजों को बड़े स्ट्रोक से वंचित किया और समय समय पर यहाँ पे विकेट चटकाते रहे और इसी वजह से रावदेवी चिराड की नैया भंवर में यहाँ पे फंस रही है। हैट्रिक की दहलीज पर दस्तक देते हुए, जी हां, इसमें दबा बैकफुट पर जाकर बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक खेला है और मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर को गेंद को पहुंचाया 6 रनों के लिए। पण स्ट्राईक वरती आहे. पहिलं षटक अभयच्या हातात सोपवलंय. मिडापूरती क्षेत्ररक्षक करतोय, साहिल या संघाचा संघनायक फील्ड करतोय. हा मात्र कोणतीही घेतली जात नाहीये. शॉट ऑफ गोल्डन पद्धतीचा चेंडू होता, उजव्या हस्तीच्या बाहेर स्टेट केला होता. अगदी ऑन द राईस फटका आपण पाहतो या ठिकाणी. पुढचा चेंडू अभयचा, अभय कवले राईट अँड मोठा फटका खेळलाय. 30 यार्ड गजच्या वरून खेळलाय. डीप एक्स्ट्रा कव्हरला जातो चेंडू. तोपर्यंत दोन क्षेत्ररक्षकाच्या माध्यमातून हा चेंडू पकडला जातोय. 2 धावा, एकच धाव घेतले अर्थात अमोलने आणि एका धावेने धावफलकाला सुरुवात झाली. अमोल आपलं खातं खोलतोय दुसऱ्या चेंडूवरती. क्षेत्ररक्षकाची व्यूहरचना बदलली जाईल. 30 गजच्या आतमध्ये जर आपण पाहिलं, उजव्या हाताच्या फलंदाजासाठी 1 पॉइंट, 1 शॉट कव्हर, 1 मिड ऑफ तैनात आहे ऑफसाईडच्या दिशेला.
4 क्षेत्ररक्षक ऑफ साईडला आहेत, 5 क्षेत्ररक्षक ऑन साईड मध्ये दिसतात. 30 गजच्या आतमध्ये एक शॉट स्क्वेअर लेग, एक शॉट मिड विकेट आणि एक शॉट जो मिडॉन पाहायला मिळतोय तो आहे. लॉंगातला क्षेत्ररक्षक आहे, डीप स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक अगदी बाउंड्री लाईनच्या दिशेला आहे. या दरम्यान चेंडू उजव्या अशीच्या खूपच बाहेर आणि हा वाईड येतोय. अवांतर धावेने धावसंख्या 2 वरती पोहोचलेली आहे. 3-2 जोगेश्वरी आवास या संघाची धावसंख्या पाहतो आपण. दुसऱ्या फेरीचा मॅच आहे. यजमान संघ हा सामना सहजतेने जिंकण्याचा प्रयत्न करेल. 1 बाउन्स लॉंग ऑफ बाउंड्री लाईनच्या बाहेर ओमकार हेमंत राणेच्या बॅटमधून निघतोय. ओमकार खेळतोय या 4 धावेवरती. पूल केला या ठिकाणी स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 1 बाउन्स ओव्हर द रोप चौकार. सामना लवकर संपवायची घाई झालेली आहे. ओमकारला 2 चौकार त्याच्या बॅट मधून येतात आणि या चौकाराची एकूण धावसंख्या धावफलकावरती लागते ती डबल फिगर 10 वरती. 10 धावा धावफलकावरती लागल्यात. पहिलं पॉवर प्लेचं षटक असताना फक्त 28 धावेची गरज आहे. म्हणजे सामना 2 ते 3 षटकामध्ये संपतो की काय असं कुठेतरी खेळ करताना ओमकार हेमंत राणे पाहायला मिळतोय. बॅकफुटला जाऊन स्पार्क करायचा प्रयत्न होता. चेंडू थोडं खाली आलाय. सबमरीन डिलिव्हरी पाहायला मिळतोय. चेंडूवरती कोणती धाव येत नाही. या शॉर्ट स्क्वेअर लेग वरती फील्ड झालाय. धाव घेण्याचा कोणताही प्रयत्न होत नाहीये. षटक नंबर 1 अभय कवले. पुलचा फटका खेळलाय. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी नाही आहे आणि अशा वेळेस चेंडू 1 बाउन्स मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. तीन चौकारने अगदी केली सजवलेली पाहायला मिळतोय. या मॅच मध्ये सलामी साठी आलाय आणि ओमकारने अफलातून फलंदाजी केलेली पाहतो आपण. 1 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावफलकावरती 14 धावा लागल्यात. अर्ध अंतर पार केलेला आहे. अर्धा पल्ला गाठलेला आहे पहिल्या षटकामध्ये. दुसरं पॉवर प्लेचं षटक हाताळण्यासाठी फलंदाजी मार्कवरती आलाय प्रथमेश थले. प्रथमेश थलेच्या हातात चेंडू सोपवलाय. तो गावदेवी शिराड या संघाने. प्रथमेश पहिला चेंडू डावखुऱ्या अमोलसाठी. बॅटचा मोठा यश लागलाय. सेल पकडण्याचा प्रयत्न अगदी डाय मारला होता परंतु यश येत नाहीये. चेंडू निसटलाय. शॉर्ट स्क्वेअरला शॉर्ट कव्हर वरती फीड करतो हा क्षेत्ररक्षक परंतु जीवनदान म्हणावं लागेल ते फलंदाज अमोलला. धाव जैसे ते आहे. 14 धावा धावफलकावरती लागल्यात. पहिल्या चेंडूवरती सफलता नक्कीच मिळाली असती. असा प्रयत्न करणे अत्यंत गरजेचं आहे. कन्वर्ट व्हायला पाहिजे होतं झिलामध्ये. या ठिकाणी स्ट्रेट खेळलाय. सरळ लॉंग ऑन बॉडी लाईनच्या बाहेर दणदणीत चौकार. पलीकडे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा स्ट्रोक या ठिकाणी खेळायला पाहायला मिळतोय. खोलातला होता. अगदी बंद्यात चेंडू टाकला होता. अमोलला बीट केलाय या चेंडूवरती. षटक नंबर 2 सुरू आहे. प्रथमेश थले गोलंदाजी मार्क वरती. धावसंख्या एकूण पाहतोय ती धावफलकावरती 18 धावा लागल्यात. 10 धावेची आवश्यकता फक्त. पुन्हा एकदा बॅक टू द बॉलर खेळण्याचा प्रयत्न होता. फॉलो थ्रू मध्ये प्रथमेशने चेंडू अडवलाय. धाव घेण्याचा कोणताही प्रयत्न होत नाही आहे. धावसंख्या जैसे ते 18 वरती थांबले. प्रथमेश थले सिराट संघासाठी दुसरं षटक पॉवर प्लेचं. पूल केलाय. सरळ क्षेत्ररक्षकाच्या हाताला लागून चेंडू डीप
3 हिट सुद्धा असेल आणि याच चेंडूवरती मॅच संपवण्याचा इरादा सुद्धा अमोल राणेचा असू शकतोय. गारपीटच्या आधाराने चेंडू खेळला या ठिकाणी धाव घेण्याचा प्रयत्न होता, मात्र प्रयत्न केला होता कॅप्टनने, साहिलने प्रयत्न केला होता डायरेक्ट हिट करण्याचा. नो लॉस अर्थात ही धावसंख्या पुरी होतो का या मॅच मध्ये? एकतर्फी मॅच आज खूपच झाले असेल. काल अगदी टफ मॅच पाहायला मिळाला. या चेंडूवरती जोरकस फटका केला, क्षेत्ररक्षक तिकडे आहे, फील्ड करतोय. एक धाव घेण्याचा कोणताही प्रयत्न होत नाहीये. सच सामना जिंकून या स्पर्धेतून क्वार्टर फायनल गाठायची असा इरादा यजमान संघाचा असेल. यजमान अर्थात विजयी पथावरती असेल आणि त्यामुळे त्यांचा प्रतिस्पर्धी हा निश्चित झालेला आहे, तो वागेश्वरी धोकोडे हा संघ. आणि मग ती क्वार्टर फायनलची लढत तरी एक टफ लढत होईल असा आपण नक्कीच अंदाज करूया, कारण आजच्या दिवसामध्ये बरेचसे सामने एकतर्फी झाले आणि त्यामुळे थोडीशी प्रेक्षकांची निराशा झाली असेल. परंतु अंतिम सामना हा अत्यंत टफ रंगतदार होईल. रिव्हर्सिव्हचा प्रयत्न केलाय, चेंडू जातोय सरळ पॉइंट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, दणदणीत चौकार. सामना विजय